नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा और आगे देखेंगे खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के शाहजहांपुर में की रैली, विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का हक छीनने का षड्यंत्र कर रही है। पीएम ने शाहजहांपुर से कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा, एक बार फिर कांग्रेस ने अपनी फ्लॉप फिल्म रिलीज की है। कांग्रेस की इस फिल्म में 2 डायलॉग हैं। पहला, मोदी जीत जाएगा तो तानाशाही आ जाएगी। दूसरा, मोदी जीत जाएगा तो आरक्षण चला जाएगा। पीएम मोदी ने यूपी के बरेली में किया चुनाव प्रचार। पीएम ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं यूपी के ओबीसी समाज को गारंटी दे रहा हूं कि मैं आपके आरक्षण का अधिकार सपा और कांग्रेस को छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के आगरा में की रैली। पीएम ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, सपा और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन घोर तुष्टीकरण में डूबा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुरैना में जनसभा को किया संबोधित, कहा, इन दिनों कांग्रेस के शहजादे को मोदी के लिए भला बुरा कहने में उनको मजा आ रहा है। वो नामदार हैं और हम कामदार। धार में पीएम मोदी का दौरा हुआ रद्द, 27 अप्रैल को धार नहीं आएंगे पीएम। 6 मई को हो सकती है पीएम मोदी की सभा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इटावा में किया चुनाव प्रचार। रैली को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस की सत्ता थी तो गरीब भूखा मरता था, किसान आत्महत्या करता था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थे और आज वो गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार के राज्य में मुस्लिमों की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल करने को लेकर सीएम योगी का बयान, बोले, कांग्रेस का ये वक्तव्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, यह भारत को इस्लामीकरण करने की कोशिश। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इटावा में जनसभा को किया संबोधित, कहा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में लोग इन दोनों पार्टियों को भूल जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मिशन साउथ, तेलंगाना के सिद्दीपेट में की जनसभा, कहा, टीआरएस और कांग्रेस दोनों ने तेलंगाना में भ्रष्टाचार किया है। इतने कम समय में कांग्रेस ने तेलंगाना को दिल्ली का एटीएम बनाकर रख दिया। टीआरएस और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाराणसी का किया दौरा, काल भैरव मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चन कर लिया आशीर्वाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के लखीमपुर में की रैली, जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, भारत के जो धार्मिक स्थल हैं, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसका भी विकास किया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कभी भी उसकी चिंता नहीं की। उन्नाव लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज ने अपना नामांकन किया दाखिल। नामांकन के दौरान साक्षी महाराज के साथ कार्यकर्ताओं की भीड़ भी देखने को मिली। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वारंगल से बीजेपी उम्मीदवार अरूरी रमेश के समर्थन में किया रोड शो। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और तेलंगाना बीजेपी प्रमुख जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के नागर कुर्नूल में किया रोड शो। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने थामा बीजेपी का दामन, कहा, केवल बीजेपी ही एक गरीब परिवार के बेटे को ये सम्मान दे सकती है, दूसरी पार्टियां नहीं दे सकती। मनीष कश्यप के बीजेपी में शामिल होने पर मनोज तिवारी का बयान, कहा, मैं मनीष को जानता हूं, वे गरीबों का भला चाहते हैं और गरीबों का भला करने के लिए पीएम मोदी के साथ जुड़े हैं। ईरान द्वारा जब्त किए गए जहाज पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, एक लड़की जो वहां थी वापस आ गई है। हमने इन 16 लोगों के लिए कांसुलर एक्सेस मांगा था और हमें वो मिला और हमारे अधिकारियों ने उनसे मुलाकात भी की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला में से अपना नामांकन किया दाखिल। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया अपना नामांकन। अखिलेश यादव के नामांकन दाखिल करने पर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा, लोग बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जिताने का मन बना चुके हैं।
सपा और इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने अब चुनावी मैदान में उतरने का तय किया है, क्योंकि उन्हें पीएम मोदी से डर है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज से बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक के भारत बनाम पाकिस्तान मैच वाले बयान पर कहा, ना वे बॉल फेंक पाएंगे और ना बैट घुमा पाएंगे और हम 6 की 6 बॉल पर छक्का मारेंगे। नई दिल्ली लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने कार्यकर्ताओं के साथ हौज खास मेट्रो स्टेशन के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। पटना के पुनपुन में जेडीयू के युवा नेता सौरभ की गोली मारकर हत्या। बीती रात शादी समारोह से घर लौटते समय हुई वारदात। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जेडीयू नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या किए जाने पर बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, यह हत्या बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, जो भी अपराधी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर साधा निशाना। कहा, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अपने टिकट को ताश के पत्तों की तरह पलटते हैं। अब कमल खिलाने, बीजेपी को जिताने और अखिलेश यादव को हराने में मजा आएगा। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने कन्नौज से बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक पर साधा निशाना। कहा, अब भी वो कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ है। सुब्रत पाठक की पिछली बार उसकी पहली और आखिरी जीत थी। सुब्रत पाठक के दिमाग में फितूर हो गया है। कन्नौज से बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने सपा सांसद रामगोपाल यादव के बयान पर किया पलटवार। कहा, रामगोपाल यादव और उनकी पार्टी सांप्रदायिकता, जातिवाद और परिवारवाद की पाठशाला से निकली है। ये लूट, आतंकवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले। बीएसपी प्रमुख मायावती के अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य वाले बयान पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने किया पलटवार। कहा, यह लंबे समय से चली आ रही मांग है, लेकिन अभी किसी भी सीट पर बीएसपी लड़ाई में दिख नहीं रही। केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने दुख दुरिया कार्यक्रम में लिया हिस्सा। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अरविंद केजरीवाल के जीवन के साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है। जब तिहाड़ जेल में एक नहीं कई हत्या की घटनाएं हो चुकी हैं, तो अरविंद केजरीवाल के साथ भी ये लोग ऐसी किसी घटना को अंजाम दिला सकते हैं। आईआईटी जेईई मेंस के नतीजे जारी। नीलकृष्ण बने ऑल इंडिया टॉपर। रिकॉर्ड 56 स्टूडेंट्स को 100 परसेंटाइल। इनमें राजस्थान के 5, गुजरात हरियाणा से 2-2। जनरल कट ऑफ रहा 93.23%। 56 टॉपर्स में जनरल के 40 और ओबीसी के 10 स्टूडेंट्स। 13 भाषाओं में हुई थी परीक्षा। विदेश में भी थे सेंटर्स। सेशन की परीक्षा में शामिल हुए 10.68 लाख छात्र। देश में सबसे ज्यादा तेलंगाना के 15 छात्रों ने किया टॉप। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली से 6, राजस्थान से 5, कर्नाटक से 3, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा से 2-2 और उत्तर प्रदेश, बिहार से 1-1 छात्र शामिल। शुभेंदु अधिकारी के गढ़ कांथी में टूटी टीएमसी। वर्कर बोले, ममता ने खराब कैरेक्टर वाले कैंडिडेट को दिया टिकट, वो बीजेपी का आदमी। हलफनामे के लिए केजरीवाल को कोर्ट से मिला समय। 14 मई को होगी अगली सुनवाई। ईडी के समन नजरअंदाज करने के मामले में होगी सुनवाई। कोलकाता हाईकोर्ट में आधार कार्ड डीएक्टिवेशन मामले में सुनवाई। 21 मार्च को बेंच ने केंद्र सरकार को हलफनामा दायर करने को कहा था। 2 मई को एमपी के दौरे पर रहेंगी कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी। एमपी के मुरैना में करेंगी जनसभा। लोकसभा चुनाव के लिए एमपी में कांग्रेस की पहली सभा। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी सांसद बृजभूषण का बयान। कैसरगंज से फिर से चुनाव लड़ने के दिए संकेत। कहा, कैसरगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट का मध्य प्रदेश दौरा। उज्जैन में की जनसभा। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी रहे मौजूद। मंदसौर, देवास में भी किया चुनाव प्रचार। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने अपनी मां के साथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किए दर्शन। दर्शन करने के बाद मीडिया से भी की चर्चा।
लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। शहर के अलग अलग इलाकों में पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ की गश्त। 26 अप्रैल को होना है मतदान। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल में की बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से भी की बात। एमपी के सीएम मोहन यादव ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष एक के बाद एक नादानियां करते जा रहा है। कांग्रेस के बांटने के षड्यंत्र का प्रधानमंत्री मोदी ने पर्दाफाश किया है। झाबुआ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान के पक्ष में की जनसभा। कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया पर बोला हमला। कांतिलाल भूरिया ने झाबुआ में कोई काम नहीं किया। इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने दाखिल किया अपना नामांकन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी रहे मौजूद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में जनसभा को किया संबोधित। कहा, हमें अब्दुल कलाम जैसा मुसलमान चाहिए। जीतू पटवारी दतिया में 26 अप्रैल को करेंगे जनसभा। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने देश के टुकड़े किए, फिर उसे जातियों में बांटा, उसके बाद धार्मिक तुष्टीकरण करने के लिए देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का बताया। मुंगेली में डिप्टी सीएम अरुण साव ने की जनसभा। विरासत टैक्स पर कांग्रेस को घेरा। बोले, घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस का हिडन एजेंडा आया सामने। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों के लिए स्टार प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 को तो मल्लिकार्जुन खड़गे 28 अप्रैल को आएंगे छत्तीसगढ़। 29 अप्रैल को राहुल गांधी की हो सकती है जनसभा। 7 मई को होंगे तीसरे चरण के मतदान। कवर्धा में पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल की गाड़ी की जांच। एफएसटी और पुलिस टीम ने की चेकिंग, नहीं मिला कोई प्रचार सामान। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास साहू का इस्तीफा। पार्टी पर लगाया हिंदू विरोधी होने का आरोप। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी की शिकायत पर दिया बयान। कहा, कांग्रेस पीएम मोदी के प्रभाव और देशव्यापी अभियान से घबराई हुई है। तीसरी बार भी मोदी सरकार बनने का किया वादा। कांग्रेस नेता टीएस सिंह ने पीएम पर कसा तंज। अपने सोशल मीडिया हैंडल से बोले, प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आकर आदतन झूठों और अफवाहों की बौछार करते। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने जीतू पटवारी के खिलाफ चुनाव आयोग में की शिकायत। आचार संहिता का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। कहा, जीतू पटवारी के खिलाफ हो कार्रवाई। बड़वानी में एक बार फिर कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पानसेमल विधानसभा के पूर्व विधायक चंद्रभागा किराड़े ने थामा बीजेपी का दामन। कैलाश विजयवर्गीय ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। पन्ना में कांग्रेस को बड़ा नुकसान। 100 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छोड़ा कांग्रेस का साथ। वीडी शर्मा ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर मतदान दल रवाना। कांकेर लोकसभा में बनाए गए 727 मतदान केंद्र। संवेदनशील इलाकों को एक दिन पहले ही मतदान दल को किया जा चुका है रवाना। मुरैना में हाई टेंशन लाइन का तार गिरने से 7 लोगों को लगा करंट। 2 की मौत, 5 गंभीर झुलसे। मुरैना में आचार संहिता का उल्लंघन। कृषि मंत्री एदर सिंह कंसाना ने मोदी के स्वागत के लिए सास की संपत्ति पर लगाए होर्डिंग और पोस्टर। बुरहानपुर में 140 से अधिक बच्चे हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार। परिजनों का आरोप, वार्डों में आ रहा है मटमैला पानी। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे। दंतेवाड़ा में गश्त के दौरान हादसा। गलती से चली गोली से एक जवान की मौत, एक अन्य जख्मी। घायल को इलाज के लिए रायपुर किया गया एयरलिफ्ट। अंबिकापुर में जादू टोना के शक में 18 साल में 360 लोगों की हत्या। महिलाओं को प्रताड़ित करने का भी लगा आरोप। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी प्रशासन इस तरह की घटनाओं पर नहीं लगा पा रहा रोक। बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन फेल। विपक्षी पार्टी लोगों को जोड़ने में रही नाकाम। मालदीव की तरह भारत विरोधी भावनाएं भड़काने की थी साजिश।
सुनीता विलियम्स तीसरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार। 6 मई को बोइंग के कैप्सूल से स्पेस में जाएंगी। कोरोना के चलते चला था मिशन। अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों का उठा मुद्दा। यूएन में आमने सामने आए अमेरिका रूस। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत का बयान, कहा यह चौंकाने वाला और शर्म की बात है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव का बयान, आर्मेनिया को हथियार देना बंद करे भारत। कहा वो हमारी सीमा पर सैनिक कर रहा तैनात, खतरा बढ़ा तो चुप नहीं रहे। अमेरिका की 25 यूनिवर्सिटीज में इजराइल विरोधी प्रदर्शन। 100 से ज्यादा छात्र गिरफ्तार। नेतन्याहू बोले यहूदी विरोधियों ने कॉलेजों पर कब्जा किया। अमेरिकी कंपनी ने बनाया आग उगलने वाला डॉग रोबोट। स्मार्टफोन से होता है कंट्रोल। 8 लाख रुपए कीमत। सोना चांदी के दाम में फिर से आई तेजी। सोना 71,826 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ तो चांदी भी 80,000 पार। कोटक महिंद्रा बैंक नहीं कर सकेगा नए क्रेडिट कार्ड जारी। डेटा खपत में जियो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर। अल्ट्रावायलेट F77 Mark II भारत में लॉन्च। पेमेंट कंपनी पेयू को नए ग्राहक जोड़ने की मिली मंजूरी। रिजर्व बैंक ने जनवरी 2023 में लगाई थी रोक। नए लाइसेंस के लिए अप्लाई करने को कहा था। कोटक महिंद्रा बैंक का टूटा 10% शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार। आईटी और मेटल के भी फिसले शेयर्स। गुजरात टाइटंस के खिलाफ दिल्ली ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर। 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर बनाए 224 रन। आईपीएल के इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का अपना तीसरा सबसे बड़ा स्कोर। एशियाई एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों की अच्छी शुरुआत। पहले दिन जीते 4 मेडल। दीपांशु ने किया गोल्ड पर कब्जा। रोहन, प्रियांशु और ऋतिक राठी ने जीता सिल्वर मेडल। ओलंपिक लीजेंड उसैन बोल्ट बने T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। 1 जून से वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच के दौरान ऋषभ पंत को कैमरामैन से मांगनी पड़ी माफी। छक्का लगाते समय कैमरामैन को लगी बॉल। ऋषभ पंत बोले माफ करना, मेरा इरादा आपको मारने का नहीं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में कुलदीप यादव की जगह को लेकर संजय मांजरेकर का बड़ा बयान। बोले कुलदीप चैंपियन गेंदबाज है, उनका आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा। भारतीय घरेलू क्रिकेटर्स की सैलरी में हो सकता है इजाफा। बीसीसीआई कर सकती है बड़ा ऐलान। कई दिनों से बीसीसीआई में चल रहा है इस योजना को लेकर मंथन। आईपीएल में मोहित शर्मा ने रचा इतिहास। 4 ओवरों में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले बने गेंदबाज। अपने आप को जीवित रखने के लिए पंजाब किंग्स को लगाना होगा दम। अपनी ड्रीम फॉर्म में चल रही केकेआर से भिड़ेगी पंजाब किंग्स। फैंस को है शिखर धवन की वापसी की उम्मीद। दिल्ली कैपिटल्स ने पूर्व अफगानी कप्तान गुलबदीन नईब को टीम में किया शामिल। इंजरी से जूझ रहे थे मिचेल मार्श के रिप्लेसमेंट के रूप में किया गया शामिल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें लगातार जारी।